हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है अपराजिता का पौधा। सर्दियों में अगर आपका अपराजिता का पौधा बिल्कुल सूख चुका था तो अब बिल्कुल सही समय है, मार्च का टाइम, इसके ऊपर दोबारा से नई ग्रोथ और फूल लेने का। तो फटाफट से जो काम आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, जो फर्टिलाइजर मैं आज के इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, वो सारे काम आप मार्च खत्म होने से पहले अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर जरूर कर लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपके पौधे में अनगिनत नई शाखाएं निकल करके आएंगी और फिर से आपका पौधा हरा भरा होकर के बहुत सारे कलियों और फूलों से भर जाएगा, जैसा कि पहले पिछले सीजन में था। तो पुराने पौधे से ही आप फिर से नई ग्रोथ और फूल कैसे ले, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये गलतियां आप इस समय अपने पौधे के ऊपर करेंगे तो अच्छा खासा जो आपका पौधा है अंदर से हरा है और ऊपर से सिर्फ सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो पूरी तरीके से सूख सकता है। अगर आपके पास मार्केट का कोई फर्टिलाइजर नहीं है तो वो कौन सा खाद है जो कि आप घर में बनाकर अपने पौधे को अगर देंगे तो अपराजिता कुछ ही दिन में, मात्र 3-4 दिन में आप देखेंगे कि फिर से हरा हो जाएगा और उसके ऊपर काफी सारी नई ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ ब्रांचेस ही नहीं, आपका ये जो पौधा है कुछ ही दिन में अनगिनत फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको 2 पौधे बताए जिसके अंदर नई ग्रोथ निकल करके आ रही है, ये वही पौधे हैं। इनके ऊपर मैंने काम क्या किया, आपको बिल्कुल वही काम करना है। अगर आपके पौधे की हालत कुछ इस तरीके से है जैसा कि आप ये पौधे देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर आपके पौधे के ऊपर सूखी फलियां हैं तो आप इनको जरूर से तोड़ लें। आगे जो गर्मियों का और बारिश का टाइम आने वाला है उसमें आप इनको उगा करके बहुत सारे अनगिनत पौधे आप इसके तैयार कर सकते हैं इनके बीजों से। इन फलियों को तोड़ने के बाद आप पहले इसको छाया में सुखा लो। फलियां मैच्योर होनी चाहिए, जिसके अंदर कम से कम काले रंग का सीड होना चाहिए, यानी जो बीज है वो गहरे काले रंग का होना चाहिए। अगर बीज अच्छे से पका नहीं है तो उसके पौधे उगेंगे नहीं। तो हमेशा मैच्योर फलियों को आप तोड़ो और इसको छाया में सुखाकर स्टोर करके रख लो, ताकि आने वाले समय में आप इसको उगा सकें। दूसरा काम जो आपको करना है वो है पौधे की मिट्टी की आप अच्छे से सफाई कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हमारा जो पौधा था वो डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ था। इसके अंदर न तो हमने काफी दिनों से कोई खाद दिया है और न ही पौधा हमारा फ्लावरिंग कर रहा था। अब जो तीसरा काम आपको करना है वो ये है कि आपको अपने पौधे के अंदर जितनी भी टहनियां इसकी पूरी तरीके से सूख चुकी हैं उनको आप हटा दो। प्रूनिंग आप 2 तरीके से इस समय अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। पहला जो मैं आपको दिखा रही हूं कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से जो इसकी टहनियां हैं थोड़ी थोड़ी काट करके निकाल दो। जितनी बिखरी हुई फैली है इधर उधर, उन टहनियों को आप काट दीजिए और बाकी पत्तों को और टहनियों को आप पौधे में ही रहने दीजिए। कुछ इस तरीके से आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको शेप देना है और बिखरी टहनियों को हटाना है। एक दूसरे तरीके से भी आप अपने पौधे की कटाई छटाई यानी प्रूनिंग कर सकते हैं। इसको मैं मेरे दूसरे पौधे में आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि लगभग 90% जो इसकी ब्रांचेस है पूरी की पूरी काट करके आपको निकाल देना है। जब आप इस तरीके से अपने पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो जितनी भी ब्रांचेस निकल करके आएंगी वो नीचे से ही नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी। लेकिन इन दोनों ही तरीकों में आपको अपने पौधे की केयर थोड़ी सी अलग तरीके से करना है, जब तक इसकी नई ब्रांचेस निकल करके ना आ जाए। जो ये पहला पौधा आप देख रहे हैं जिसके अंदर पत्ते भी हैं, इसको आप अब पूरे दिन के धूप में रखेंगे और इसके ऊपर रोज एक बार जब आप पानी डालोगे तो पानी का स्प्रे भी आपको करना है। लेकिन जो दूसरा पौधा है जिसके अंदर हमने हार्ड प्रूनिंग करी है और बहुत ज्यादा कटाई इसकी कर दी हमने, इसको आपको सेमी शेड में रखना है, यानी तेज धूप में नहीं रखना है आपको, वरना इसकी जो टहनियां आपने काटी हैं वो सूख सकती हैं। अब जो चौथा स्टेप है वो है इस पौधे में आपको अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। दोनों ही पौधों को आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है। स्प्रे आपको इस दूसरे वाले पौधे के ऊपर भी करना है जिसकी आपने हार्ड प्रूनिंग करी है। मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अब टाइम है इसको खाद देने का। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली जो चीज आपको इसको देनी है वो है थोड़ी थोड़ी मात्रा आपको चाय की पत्ती देनी है। चाय की पत्ती जो आपके घर के किचन में मिल जाएगी, और ये फ्रेश चाय की पत्ती है, यानी जिसको आपने अभी उबाली नहीं है। पॉट के साइज के हिसाब से आपको देना है। अगर पॉट का साइज छोटा है तो आधा चम्मच और बड़ा है तो 1 चम्मच आप डाल दो। इसके साथ ही अगर आपके पास कंपोस्ट है तो कोई भी कंपोस्ट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जो अच्छे से डिकम्पोज और पुरानी खाद हो, आप 2-2 4-4 मुट्ठी इन दोनों ही पौधों में दे दो। आपके पास जितने भी पौधे हैं सभी में ये दोनों चीजें आप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए। पानी देने के बाद ये वाला जो पौधा है इसको मैं शेड में रख दूंगी और जो दूसरा ये वाला पौधा है इसको पूरे दिन की धूप में मैं रख दूंगी। वीडियो को स्किप आप ना करें, क्योंकि आगे का पूरा अपडेट और आगे कौन सा फर्टिलाइजर देना है वो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ।
तो फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये है मात्र 5 दिन का, यानी 5 दिन बाद ही ये जो पौधे हैं इनमें नई ब्रांचेस आनी शुरू हो चुकी है। जिसकी हमने हार्ड प्रूनिंग करी थी उसमें भी नई ब्रांचेस आनी शुरू हो चुकी है, और जो हमारा पौधा जिसके अंदर हमने कम कटाई छटाई करी थी उसके अंदर भी, मैं आपको आगे दिखा रही हूँ, उसके अंदर भी बहुत सारी नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई है। अब इसका सूखने का कोई भी चांस नहीं है। अब इस पौधे को आपको पूरे दिन की धूप में रख देना है। अभी तक आपने इसको शेड में रखा था, लेकिन अब इसको पूरे दिन की धूप में रख देना है। ये दूसरा पौधा जिसके अंदर मैंने कुछ पत्ते छोड़ दिए थे और कटाई शटाई हमने कम करी थी। अब आप इसमें भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारी नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। इसमें आपको करना क्या है कि इसके जितने भी पुराने पत्ते अब बचे हुए हैं, अब आप इनको निकाल दो। स्टार्टिंग में आपको नहीं निकालना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब किसी पौधे को आप धूप में रखते हैं तो आप उसको कुछ पत्तों के साथ छोड़ो। अगर पत्ते आप निकाल देंगे और पौधे को धूप में रख देंगे और ऊपर से ब्रांच को काट देंगे तो ऐसे में बहुत सारी जो ब्रांच होती है वो सूख जाती है। तो फ्रेंड्स, इस पौधे के भी मैंने सारे पुराने पत्ते निकाल दिए। इसके अंदर भी अब सारी नई ग्रोथ निकल करके आएगी। अब कम से कम 1 हफ्ते तक आपको इस पौधे को कोई और खाद नहीं देना है। थोड़ी सी पत्तों की ग्रोथ आपको होने देनी है। तकरीबन 1 हफ्ते तक आप इसको ऐसे ही धूप में रखें। आगे की अपडेट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये रिजल्ट है तकरीबन 1 हफ्ते बाद, और पहले दिन से आज का जो दिन है वो 10 दिन से ज़्यादा इस पौधे को हो चुके हैं और काफ़ी सारी नई ब्रांचेस इन पौधों ने ले ली। आप देख सकते हैं 10 दिन से ज़्यादा इन दोनों ही पौधों को हो चुके हैं। अब आपको इन पौधों में थोड़ा सा और वेट करना है और ग्रोथ का, यानी थोड़ी सी और पत्तियों के आने का आपको इंतज़ार करना है। जब आपके पौधे में कुछ पत्तियां निकल आए, जैसे कि ये वाला जो तीसरा पौधा आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ये काम 15 दिन हो चुके हैं और इसमें काफ़ी सारी नई ग्रोथ आ चुकी है। इस पौधे के अंदर भी मैंने हार्ड प्रूनिंग करी थी, यानी नीचे से ही इसकी ब्रांचेस को मैंने काट दिया था। ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, ये नए पत्ते आए हुए हैं। अब इस कंडीशन में आपको अपने पौधे को क्या खाद देना है? पहला खाद देने के तकरीबन 15 दिन बाद आपको दूसरा खाद अपने पौधे को देना है। दूसरा खाद ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हो, यानी जो आने वाली जो ग्रोथ है वो तो बढ़े ही, पत्तों की संख्या तो बढ़े ही, लेकिन जैसे जैसे पत्ते निकलने शुरू हो, ब्रांचेस आनी शुरू हो, हमारा पौधा फूल भी बनाना शुरू कर दे। तो इसके लिए अब यहाँ पर हमको क्या देना है? सबसे बढ़िया नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो है चाय की पत्ती। इस्तेमाल चाय की पत्ती, जो कि आप अच्छे से धो करके सुखा करके इस्तेमाल करें। ये एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का, और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन इससे मिल जाएंगे पौधे को। जो अपराजिता की मिट्टी है, इसको एसिडिक मिट्टी पसंद है, ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा। पॉट के साइज के हिसाब से इस्तेमाल चाय की पत्ती की आप 3 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच तक अपने पौधे के अंदर 15 दिन में एक बार आपको देना है। जो ये वाला मेरा पौधा है बहुत बड़े पॉट में नहीं लगा है अभी, तो सिर्फ 3 चम्मच इसके अंदर मैं डालने वाली। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है और बड़े गमले में लगा हुआ है तो कम से कम 5 चम्मच ये इस्तेमाल चाय की पत्ती, जो कि आपने धूप में अच्छे से सुखा कर अपने गमले को देना है। यहाँ पर हमारा फर्टिलाइज़र कंप्लीट नहीं होता है अभी, क्योंकि सिर्फ नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा इससे मिलेगी पौधे को। अब हमारे पौधे को फास्फोरस और पोटाशियम की अच्छी मात्रा चाहिए, जिससे कि पौधे में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाए, पौधा कलियाँ बनाना शुरू हो जाए। इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल और बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है अपराजिता के पौधे के लिए, वो है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आपके घर के अंदर जो प्याज के छिलके रोज़ निकल रहे हैं 2-3 दिन के, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो केले के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पर। इसको भिगोकर आप 1 दिन के लिए कम से कम रख दो। बस इसका जो पानी है उसको आपको छानना है, और 1 गिलास 2 गिलास इस पानी को आप अपने पौधे के अंदर हर 10 दिन में एक बार दे दो। थोड़ा सा आप डाइल्यूट इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका जो पानी है, मैंने ये आधा गिलास के आसपास पानी लिया है, और इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी और मिला करके इसको मैं 1.5 गिलास बना लूँगी। इसके बाद इसको मैं मेरे पौधे के अंदर डाल दूँगी। ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपको हर 10 दिन में एक बार अपने अपराजिता के पौधे को देना है, अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए। लेकिन पहले पत्तों को आना स्टार्ट करने दें आप, जैसे कि इस कंडीशन से ही आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना शुरू करेंगे 10 दिन में एक बार। और जो चाय की पत्ती है इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है। तो फ्रेंड्स, आप ये सारे काम अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर ज़रूर करें। अगर आपके अपराजिता के पौधे के ऊपर बहुत सारे कीड़े और फंगस लगे हुए थे, यानी आपका जो अपराजिता का पौधा हेल्दी नहीं था,
तो कोशिश करें कि आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी ब्रांचेस हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, उनको आप हटा दीजिए पूरा का पूरा। क्योंकि जैसे ही आप पत्तों को हटाएंगे, ब्रांचेस को हटाएंगे, तो जो कीड़े और फंगस लगे हुए हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई भी इंसेक्टिसाइड छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, आप पौधे को पूरे दिन की धूप में रखें। जितनी अच्छी धूप अब आप अपराजिता के पौधे को देंगे, उतनी ही तेज़ी से ये नई शाखाएं निकालेगा और उतनी तेज़ी से ही ये फ्लावरिंग करेगा। लेकिन अगर जैसे ही अपराजिता के नए पत्ते आने शुरू होते हैं तो इसके ऊपर कुछ कीड़े भी लगने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके इसके ऊपर आप हर 5 दिन बाद, हफ्ते में एक बार स्प्रे कर दो। जो कीड़े हैं वो फंगस से ख़त्म हो जाएंगे। आप चाहें तो आप नीम ऑयल का छिड़काव भी अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। जो मैंने चीज़ें आपको बताई, ये अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर इस समय आप ज़रूर कर लें। पूरी गर्मियाँ अपराजिता फूलों से भरा रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।